तो ऋषि यादव बहुत अमीर है, इसका एक रीज़न है, इनकी दूध की फैक्ट्री है, यादव है ना, ये देखो ये दूध की फैक्ट्री दिखाओ। सो फाइनली हम लोग लद्दाख ट्रिप से वापस आ चुके हैं और अभी लखनऊ में हैं। और जैसा कि सबके क्वेश्चन होते हैं कि यार पूरी ट्रिप पे एक्सपेंस कितना हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक इंसान के माइंड में आता ज़रूर है कि क्या बजट लेके हम वहाँ तक जा सकते हैं, सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं, या एक आइडिया मिलना होता है कि कितना बजट हम रख के चलें लद्दाख ट्रिप के लिए। तो इस वीडियो में आज सारा डाउट जो है वो क्लियर करने वाला हूँ। पहले मैंने क्या किया था कि उत्तराखंड ट्रिप में जब मैंने वीडियो डाले तो लास्ट में बता दिया था कि इस दिन मेरा इतना खर्चा हुआ, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि एक बार लास्ट वीडियो में बता देंगे कि टोटल ट्रिप का मेरा इतना खर्चा हुआ, और अगर आप जाना चाहते हो, बजट ट्रिप करना चाहते हो, तो कितने रुपए तक की बजट ट्रिप आप मार सकते हो, कितने रुपए मिनिमम आपको रख के चलने होंगे कि आप लद्दाख ट्रिप प्रॉपर तरीके से कर सको। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं ऋषि के घर और हम निकले हुए हैं पप्पन पिल्लो के साथ। ऋषि के घर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ऋषि भी गया था, कुछ खर्चा उसने भी किया था जो उसके मोबाइल में लिखा हुआ है, और कुछ खर्चा मैंने किया था जो मेरे मोबाइल में लिखा हुआ है। मतलब हम दोनों का खर्चा था और आयुष और आश्रय का अलग खर्चा था। तो हम दोनों अपना कैलकुलेट करके आपको बताएंगे, और जो हम जहाँ हम चारों लोगों ने शेयरिंग की थी वो भी बताएंगे कि 4 लोग का शेयरिंग में इतना आया था। तो फिलहाल ऋषि के घर पहुँचते हैं। सो गाइज़ हम आ चुके हैं ऋषि के पास अब, और आज के वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया हम अपने लेह लद्दाख का पूरा एक्सपेंस आप लोग को बताने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, हम लोग यहाँ से कार से गए थे दिल्ली तक, तो दिल्ली तक कार से जाने का खर्चा हमारा 3000 रुपये आया, 3000 वापस आने का आया, और 3000 रुक के वहाँ पे ये सब करने का आया। लेकिन ये सारे खर्चे हमारे पर्सनल थे तो इनको जुड़वाने का कोई मतलब नहीं है। तो हम आपको सीधे लेह लद्दाख का खर्चा बताएंगे कि कैसे आप मैनेज कर सकते हो और कितना मैनेज कर सकते हो, कैसे कैसे आपको बार्गेन करना है, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहले आपको बता दूँ, अगर आप लखनऊ से ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ से फ़्लाइट आपको 5,500-6 हज़ार तक की पड़ेगी। अगर आप दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हो तो 4000, 4200, 4500 ऐसे आपको फ़्लाइट पड़ने वाली है। तो हम लोग की फ़्लाइट जो थी वो दिल्ली से थी, 4000 रुपये की फ़्लाइट थी हमारी, 4000 रुपये की फ़्लाइट थी ऋषि की। हम दोनों ने फ़्लाइट करके सीधे ले गए। ले पे वहाँ पे हम लोग ने 500 रुपये में वैन की, जो एयरपोर्ट से हमें ले मार्केट तक छोड़ा, 500 रुपये में 4 लोगों का, तो ये 4 लोगों में डिवाइड हुआ। उसके बाद हमने होटल लिया 1800 रुपये में 4 लोगों के लिए। फिर हमने बाइक रेंट की। बाइक रेंट करने का जो कॉस्ट है वो भी बार्गेन करना पड़ेगा आपको। हिमालयन जो थी वो 2000 रुपये रेट बताया था, और 350 जो थी वो करीब 1200-1400 ऐसे रेट बता रहे थे, लेकिन बार्गेन करने पे हिमालयन हमें मिल गई 1800 रुपये पर डे के हिसाब से, जिसको हमने 5 दिन के लिए रेंट किया। उसके बाद हम लोग निकले लेह से सीधे पैंगोंग लेक के लिए। रास्ते में हमारा सिर्फ खाने पीने का खर्च हुआ 1000-1200 रुपये, ज़्यादा खर्च हुआ होगा, बहुत ज़्यादा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, परमिट के लगे 1800 रुपये 4 लोगों के लिए। ये परमिट का कॉस्ट ऐसा कॉस्ट है जो आप चाहे तो 4 लोगों के लिए लो, चाहे 2 लोगों के लिए लो, चाहे 1 लोग के लिए लो। जो 1200 कॉस्ट है ना इन्वायरमेंट फ़ीस, वो आपकी लगनी ही लगनी है। उसके बाद जो कॉस्ट है वो आपकी एक्स्ट्रा हो जाती है। तो अगर आप ग्रुप में जाते हो तो ज़्यादा फ़ायदा होगा यहाँ पे आपको। पैंगोंग लेक पहुँचने के बाद आप जैसे ही एंट्री करोगे आपको दिखेंगे कुछ कैंप्स, ठीक है, कुछ कैंप्स दिखेंगे, 1-2 किलोमीटर का गैप होगा, फिर कुछ कैंप्स दिखेंगे, फिर थोड़ा गैप होगा, फिर कुछ कैंप्स दिखेंगे, फिर आपको कुछ घर दिखेंगे जो होम स्टे के लिए बनाए गए हैं वहाँ पे। मतलब लोग वहाँ पे रहते हैं, एक्चुअली लोकल लोग हैं वहाँ के, वो मतलब एक्चुअल वहाँ के लोकल लोग हैं, और वो हम लोगों को होम स्टे देते हैं, कुछ पैसे लगे क्योंकि उनका और कुछ मतलब है नहीं तरीका, क्योंकि वहाँ पे खेती वगैरह ज़्यादा होती नहीं है, तो वो हम लोग को होस्ट करते हैं, एक टाइप से आप कह सकते हो। और 1500 रुपये में हम लोग को मिल गया था मस्त 4 लोगों के लिए पूरा कमरा। बहुत ही बढ़िया डेकोरेटेड रूम था, ऐसा नहीं बहुत बेकार रहा हो, बहुत साफ़ सुथरा था। मतलब जैसे हॉस्टल लाइफ होती है हॉस्टलर्स वाली, मतलब वो जो ट्रैवलिंग हॉस्टलर्स होते हैं वैसा कुछ था। मतलब एक मतलब नॉट दैट हॉस्टल वन, मतलब एक जो ट्रैवलिंग हॉस्टल्स होते हैं वैसा था। बाकी कमरा कैसा था ये आपने व्लॉग में देखा ही होगा। खाना आंटी ने बहुत बढ़िया बनाया था, दाल चावल हमको मिल गया खाने में। खाना हालांकि उन्होंने 200 रुपये प्लेट दिया, बट रहने का स्टार्टिंग में जानते हो कॉस्ट कितनी थी? 4000, 5000, 9000, 10,000, 15,000 2 लोगों का ऐसे टेंट मिल रहे थे। तो अगर आप सस्ते में स्टे करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में रुकने का नहीं, एंट्री की 5, 6, 7, 8, 10 किलोमीटर तक आराम से और आगे चले जाओ। 10 नहीं था, मतलब मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। इसके बाद आप और एक्सप्लोर करो, जगह को देखो। 10 किलोमीटर के बाद शायद आप चाइना पहुँच जाओ। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम 5-7 किलोमीटर आप चले जाओ आराम से, और उसके बाद आपको होम स्टे अच्छे सस्ते मिल जाएंगे, जहाँ आपको लाइट वगैरह की व्यवस्था मिल जाएगी। और लाइट में याद रखना यार, दिन में सारे उपकरण चार्ज नहीं कर पाओगे क्योंकि दिन में लाइट नहीं होती है, तो रात में लाइट जैसे ही आए
चार्ज कर लेना सारी चीज़ें। और भाई मल्टीप्लग ज़रूर लेके जाना। मल्टीप्लग मैंने पहले मल्टीप्लग रखा था तो हमारा सारा काम हो गया, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक ही प्लग रहता है, उसी में डालो। मल्टीप्लग में अपना जितना भी सामान लगाना है लगा लो। प्लस का चार्जर भी नहीं लगा सकते उसमें, वो सिर्फ 2 वाला होता है, उसमें बस 2 घुसोड़ो और काम हो गया। तो मल्टीप्लग ज़रूर लेके जाना। उसके बाद हम लोग वापस आए और आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है, हमारे मन में भी था, हमसे लोगों ने कहा भी कि यार पेट्रोल लेके जाओ, कैन खरीद लो 5-5 लीटर वाले और यहीं से पेट्रोल लेके जाओ, क्योंकि आगे ऊपर पेट्रोल पंप नहीं है। तो आपको बता दें कि पैंगोंग लेक से एग्जैक्ट 40 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है जहाँ नुब्रा का रास्ता कटता है, ठीक है। वो कोई चौक है, एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं पता है। वहाँ पे एक शॉप थी, वहाँ पे आपको पेट्रोल मिल जाएगा। हालांकि 10 रुपये से 12 रुपये आपको महंगा मिलेगा, लेकिन अगर आपको लाद के नहीं ले जाना है तो बिल्कुल सही है, आप ले लो, क्योंकि अगर आप कैन भी खरीदोगे तो उसका भी पैसा लग ही जाएगा। तो अगर आप जेरी कैन खरीदते हो, देखो जेरी कैन जो है वो 5 लीटर का मैंने बताया था, वो 60-70 मतलब 100 रुपये के अंदर ही कैन होता है, बट उसमें फिर फ्यूल भरना, उसको कैरी करना, वो एक बहुत अलग मुझे टास्क नहीं लगता 70 रुपये से ज़्यादा एक्स्ट्रा आपके लगेंगे। उतनी दूर में आपको फिर से पेट्रोल पंप मिल जाएगा। तो अगर आप लाद के नहीं ले जाना चाहते हो तो एक बार फ्यूल टैंक फुल कराओ और पहुँच जाओ सीधे। देखिए जहाँ पे चेक पोस्ट है, जो वो चौराहा है, वो एक्चुअली में वो पहले एक्चुअली वो चेक पोस्ट है और चौक है, वहीं से नुब्रा का रास्ता गया है और पैंगोंग रास्ता गया है, वहीं पे तेल मिलता है। और मतलब वहाँ पे उसने कहा था कि एक ही शॉप है जो तेल देती है। हाँ बस, तो आपको वैसे मतलब मेन कहने की बात है कि आपको पेट्रोल वहाँ अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग वापस आए ले में हम लोग ने 1200 का रूम लिया 2 लोगों के लिए। खाने पीने का एक्सपेंस उतना ही होगा जितना आप करोगे, जनरली जितना लखनऊ में होता है, जितना आपके शहर में होता है खाने पे एक्सपेंस, उतना ही एक्सपेंस आपका लेह लद्दाख में होने वाला है। अगर आप बाहर, जैसे मैं लखनऊ में हूँ, मैं बाहर यहाँ खाता हूँ, तो उतना ही एक्सपेंस यहाँ होगा जितना वहाँ होता है। तो कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं थी, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं था खाने पे। बस यही मान लो कि जैसे टेस्ट पे, वो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, आप जिस तरह का खाना पसंद करो उतना आप खर्चा करोगे, जाहिर सी बात है। तो इतना सारा खर्चा हम लोग ने किया और कोई खास एक्सपेंस नहीं हुए। लास्ट दिन जब हम लोग को वापस जाना था तो भी 500 रुपये वैन वाले ने लिए हमें एयरपोर्ट छोड़ने के, और फिर वहाँ से हम लोग ने ओला वगैरह की। तो जनरली मैंने एक कैलकुलेशन कैलकुलेशन कर रखी है कि हम 4 लोगों का टोटल का खर्चा कितना आया है। तो वो मैं आगे की स्लाइड में ऐड कर दे रहा हूँ, आप देख लो, और डिवाइडेड बाय कर लोगे 4 तो आपको एक का पता चल जाएगा। तो ये जो एक्सपेंस है ये दिल्ली से लेह का है, जहाँ लेह में हमने 7 दिन टोटल गुजारे और ये 4 लोगों का कॉस्ट है। फ़्लाइट का टोटल कॉस्ट आया 33,600 रुपये दोनों साइड का, मतलब दिल्ली से लेह और लेह से दिल्ली 4 लोगों का। फूड पे अराउंड हमने 12,000 रुपये एक्सपेंस किए। बाइक रेंट में हमने दिए 18,000 2 बाइक का 5 दिन के लिए। पेट्रोल पे हमने दिए 4,000 रुपये, परमिट हमने लिया 1,800 का, होटल पे हमने एक्सपेंस किए 11,400 रुपये, और बाकी के कन्वेंस जैसे हम लोग ने टैक्सी वगैरह की थी उसमें लगे टोटल 1,500 रुपये। तो टोटल हुआ 82,300 रुपीज़, जिसको अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से तो पर पर्सन कॉस्ट आती है 20,575 रुपीज़। तो इतना खर्चा हुआ हम 4 लोगों का। बाकी अगर आप भी घूमने के शौकीन हो और सोच रहे हो कि कितना पैसा होना चाहिए लेह लद्दाख घूमने के लिए, तो आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा। तो यार अगर ज़िंदगी जीनी है तो पैसे सेव करो, घूमो। हालांकि ये बहुत अमीर है, इसको पैसे सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस कहता है जेब में पैसा बहुत है, चलो चले। हम कहते हैं भैया थोड़ा इकट्ठा कर लेने दो अभी। तो देखो सुनो 5 लाख होने वाले हैं सूरज वर्मा पे, ठीक है, पैसा ये कमा रहे हैं, ठीक है, अमीर हमको बता रहे हैं। ये पैदाइशी अमीर है, समझ रहे हो? पैसे छाप तुम रहे हो यार, यूट्यूबर पैसा छाप रहा है भाई, लेकिन पैदाइशी अमीर ये हैं। एड्स मतलब हर जगह से पैसा आ रहा है, स्पॉन्सर, समझ देख रहे हो ना, देख रहे हो ना, जो सच है वो देख रहे हो ना। तो ऋषि यादव बहुत अमीर है, इसका एक रीजन है, इनकी दूध की फैक्ट्री है। यादव है ना, ये देखो, ये दूध की फैक्ट्री दिखाओ। देखो पैसा इनके पास बहुत है। अभी लद्दाख ट्रिप मार के आए, आप कह रहे हैं सिक्किम पे ट्रिप मारो। भाई मैंने कहा भैया पैसा इकट्ठा कर लेने दो, थोड़ा पैसा आ जाए, लेकिन तुरंत नहीं सिक्किम पे ट्रिप मारो। क्या देखो एक्चुअली सिक्किम प्लान पहले हुआ था लद्दाख से, बट लद्दाख पहले एग्जीक्यूट हो गया, वो बात अलग है। लेकिन हमारा अमरनाथ भी अभी बाकी है, और हमने सुना है, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, केदारनाथ बाकी है हमारा। अमरनाथ भी मेरा मन था, अमरनाथ में 2017 में गया था, इस बार भी मेरा मन था लेकिन हो नहीं पाया। 2 साल से तो वही कोरोना के चक्कर में सब बंद चल रहा है। बाकी केदारनाथ देखिए 18 तारीख को कोई बैठक होने वाली, महापंचायत की, शायद खुल जाए तो हम लोग निकल जाएंगे। सो अगर आप लोग भी घूमने के शौकीन हैं तो आज ही से पैसा सेव करना, मतलब पैसा कमाओ, सेव करो और फिर अपनी लाइफ एंजॉय करो, बिकॉज 1 लाइफ बेबी।